तो फाइनली सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 रिलीज हो ही गया। जिस एनिमे के लिए 2 साल से हाइप बना के रखी हुई थी, आखिरकार वो एनिमे आ चुका है। 6 जनवरी को क्रंचीरोल ने पहला एपिसोड रिलीज कर दिया है सोलो लेवलिंग का, प्लस हिंदी डब के साथ भी। और आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, एपिसोड 1 कैसा रहा, प्लस इसके हिंदी डब के बारे में भी, और एपिसोड 2 की रिलीज डेट क्या होने वाली है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो हेलो एनिमे बॉयज, स्वागत है आप सभी का एनिमे बॉय के एकदम वीडियो में। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एहे, रहा नहीं जाता। सोलो लेवलिंग, इस एनिमे की अनाउंसमेंट कम से कम 2 साल पहले हो गई थी। 2022 में इसे अनाउंस कर दिया गया था। सभी को लगा 2023 तक तो ये रिलीज हो ही जाएगा, और फिर अब जाके 2024 में 6 जनवरी को इसका पहला एपिसोड आ चुका है। एक्चुअली ये एनिमे एक कोरियन नॉवल पे बेस्ड है, और सोलो लेवलिंग का एक और अल्टरनेट ट्रांसलेशन भी है, ओनली आई लेवल अप। इस नॉवल का एक वेबटून भी है। अपनी पॉपुलैरिटी के चलते इसकी एनिमे अनाउंसमेंट भी कर दी गई थी, जिस वजह से एनिमे वर्ल्ड में तो एकदम भूचाल सा आ गया था। हर कोई पागल हो गया था इसको देखने के लिए, और इसी हाइप के चलते क्रंचीरोल ने भी इसे हिंदी में डब कर दिया। एनिमे एक्शन और फैंटेसी पे बेस्ड है। बात करें इस एनिमे की स्टोरी की, एक ऐसी दुनिया है जहाँ कई लोगों के पास तरह तरह का मैजिक है, और इसी दुनिया में एक दिन डीमंस का एक पोर्टल खुलता है, और उसके अंदर से डीमंस बाहर आते हैं और वो हमला करना शुरू कर देते हैं हर किसी पे। तो ह्यूमन सोसाइटी ने एक एसोसिएशन बनाई हंटर्स को लेकर। एक्चुअल में हंटर्स वो होते हैं जो इन डीमंस का शिकार करते हैं, और इन सभी हंटर्स को उनकी पावर लेवल के हिसाब से उन्हें रैंक किया गया है, और उनकी रैंक ये है, रैंक SABCDE। रैंक जितनी नीची उतना कमजोर हंटर। और इस एनिमे सीरीज का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है संग जिनवू, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक है, और इसीलिए ये E रैंक का हंटर है। और एनिमे में ये दिखाया जाएगा कि कैसे इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलती हैं, और ये बाकी हंटर्स से कई गुना लेवल अप कर लेता है। बात करें इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड की, जो कि रिलीज हो चुका है। एपिसोड 1 में भी इसका इंट्रोडक्शन ही दिया है, जो मैंने आपको अभी तक बताया, और हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है, जैसे कि उसकी स्क्वाड में हर कोई उसे जानता है सबसे वीकेस्ट हंटर के नाम से। और ये भी पता चला कि वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, बल्कि उसको पैसों की जरूरत है, इसीलिए उसे अपनी मॉम का इलाज कराना है, अपनी सिस्टर के स्टडी के लिए खर्चे निकालने हैं, और हाँ, अपने लिए भी। अभी तक उसने कुछ खास डीमंस को नहीं मारा है, बल्कि उसकी जान तो कई बार बची है मरते मरते। हर मिशन में वो अपने आप को घायल कर लेता है, और फिर कई हफ्तों तक उसे अस्पताल में पड़े रहना पड़ता है। और साथ ही ट्रेलर में दिखी एक S रैंक हंटर चा हाई इन को भी पहले एपिसोड में दिखाया गया है, जो कि एक S रैंक हंटर है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अपने हीरो सन जिंगवू के पास वेपन के नाम पे बस एक चाकू है, और उसके पास वेपन इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है वेपन खरीदने के लिए। और एनिमे में ये भी बताया जाता है कि इन हंटर्स को डीमंस को मारने के बदले में क्या मिलता है। डीमंस के पास बहुत ही रेयर टाइप के मटेरियल होते हैं, जिनको ये हंटर्स मारने के बाद ले लेते हैं और मार्केट में बेच देते हैं, और इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इन मटेरियल से वेपन्स बनाए जाते हैं इन्हीं डीमंस को मारने के लिए। और डीमन को मारने के बाद जो भी मटेरियल इन्हें मिलता है ये बेच देते हैं। बट अपने मेन प्रोटैगनिस्ट ने अभी तक कोई शिकार किया नहीं है, इसलिए उसके पास पैसे भी नहीं है वेपन खरीदने के लिए। एनिमे के एंड में दिखाया जाता है कि इनकी पूरी टीम, जिसमें D रैंक और E रैंक के हंटर्स शामिल हैं, वो एक तहखाने में जाते हैं, जो कि एक D रैंक हंटर्स के लिए होता है। अपना मेन प्रोटैगनिस्ट भी वहाँ जाने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि सभी हंटर्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ आकर तहखाने के अंदर आते ही गेट बंद हो जाता है, और जो भागने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। अब बचे हुए हंटर्स वहाँ फंस गए हैं, और ट्रेलर में दिखाया गया स्टैचू भी यहाँ मौजूद है, जिसका लुक देखने में काफी क्रीपी था, और शायद यहीं से अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ होना, यानी सन जिंगवू लेवल अप करना शुरू करेगा। एनिमे की एनिमेशन तो कमाल की है, क्योंकि इस एनिमे को A1 पिक्चर्स ने एनिमेट किया है। अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं, इस स्टूडियो ने ज़ॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और इरेज जैसे एनिमे एनिमेट किए हैं। एनिमे में डायनामिक एक्शन और यूनिक विजुअल स्टाइल का कॉम्बिनेशन कमाल का है, क्योंकि इसका आर्ट वर्क बहुत ज्यादा बढ़िया है। इस एनिमे का पहला ही एपिसोड रिलीज हुआ है, और IMDb ने इसे 8.6 रेटिंग दे दी है। वेल, फिलहाल तो अभी एक ही एपिसोड रिलीज हुआ है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो बात करें इसके एपिसोड 2 की रिलीज डेट की, तो इसका एपिसोड 2 रिलीज होगा 14 जनवरी को 12 AM, बट क्रंचीरोल पे ये 13 जनवरी को आ जाएगा। तो आपको एपिसोड 1 कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।